विजेंद्र प्रसाद को लाल सलाम। शहीद कामरेड विजेंद्र प्रसाद को लाल सलाम। शहीद कामरेड विजेंद्र प्रसाद अमर रहे। शहीद कामरेड विजेंद्र प्रसाद अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद तेरे अरमानों को शहीद तेरे अरमानों को इनकलाब जिंदाबाद। अकबर माले जिंदाबाद। सभी गरीबों को पक्का मकान देना होगा। सभी गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा। सभी गरीबों को 59,000 रुपए का प्रमाण पत्र देना होगा। हमारे विजेंद्र प्रसाद को लाल सलाम। हमारे विजेंद्र प्रसाद अमर रहे। हमारे विजेंद्र प्रसाद के अरमानों को हमारे विजेंद्र प्रसाद के अरमानों को इनकलाब जिंदाबाद। वाले बच्चे कट मरेंगे। वाले बच्चे कट मरेंगे। वाले बच्चे कट मरेंगे। आज हम लोगों के पार्टी के नेता विजेंद्र प्रसाद, जो यहाँ के लोकप्रिय मुखिया थे, पार्टी के लोकप्रिय मुखिया थे, जिनको 2004 में सामंती अपराधी तत्वों ने हमसे छीन लिया, उनके आज 20वां शहादत दिवस है। उनको हम याद करते हैं। उनके जो संकल्प था, उनकी प्रेरणा है, उस प्रेरणा पर चलने का लोगों का आह्वान किए हैं। वो है आह्वान कि हमारे सामने चुनौती है कि माले का एक धाक बनी है। माले के विधायक जीते हैं, माले के मुखिया जीते हुए हैं। गरीबों का एक राजनीतिक दावेदारी बढ़ी है, तो हमारी दावेदारी को, गरीबों की दावेदारी को चकनाचूर करना चाहते हैं। तो ऐसे तत्वों के खिलाफ हमारी बड़ी चुनौती है कि गरीब का राज हमेशा बना रहे। आने वाले दिनों में और भी मजबूती से हमारे पार्टी आगे बढ़े। 12 को जीते हैं, तब ये छटपटाहट है। हम ज्यादा जीतेंगे तो ज्यादा से ज्यादा गरीबों के पक्ष में राशन मीटर, रोजगार के सवाल पर, आशा आंगनबाड़ी की रोजगार, जो शिक्षा मित्र रोजगार वाले लोग हैं, इनके परमानेंट नौकरी की दिशा में बढ़ेंगे। नए रोजगार पैदा होगा, हमारे बच्चे भी पढ़े, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। स्कूल भवन बने, इसके लिए लड़ रहे हैं। इन तमाम सवालों के लिए लड़ रहे हैं। हम अभी शुद्ध रूप से 3 सवालों के केंद्रित किए हैं, जो हम नहीं है बल्कि सरकार ने कहा है कि प्रत्येक गरीबों को, जो 94,33,412 परिवार ऐसे हैं जो गरीब है, 6,000 रुपया से नीचे की आमदनी पर है, उनको 2-2 लाख रुपया देंगे। और उस सवाल पर लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा 2022 तक सबको घर से आवास आच्छादित कर दिया जाएगा, लेकिन 2017 से ही लॉक है, पोर्टल लॉक है, उसके खुलवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तमाम गरीबों को टाटी माटी के मकान को पक्का किया जाए, इस सवाल पर लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं कि लैंड सर्वे के नाम पर गरीबों को आतंकित किया जा रहा है। लैंड सर्वे किया जा रहा है कि उसमें गरीब आज टाटी माटी के मकान बनाकर नदी नाला आहार पोखर पर रह रहे हैं। इनका तो कोई जमीन के कागज नहीं, कहाँ रहेंगे? तो इनको हटाने की योजना है। विकास के नाम पर पहले ही हटाए हैं, अब ये हम लोग जुमला होने नहीं देंगे और धरातल पर उतारेंगे। बिहार के सदन से लेकर के पार्लियामेंट तक भी लड़ाई जारी है, खेत खलिहानों से लेकर के संसद में भी लड़ाई जारी है। तारीख से जो है बिजली स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद का, हाँ, निश्चित रूप से उनका समर्थन है और बातचीत चल रहा है। हो सकता है हम लोग जमीन पर उतरे भी। अच्छा। और बिहार विधानसभा जो 2025 आ रहा है, क्या कुछ तैयारी? हम लोग बोले कि अलग से कोई तैयारी नहीं है, ये समझ लीजिए सब लोग, हम लोग तैयार हैं। सब भाकपा माले पार्टी सालों चलती है और कोई ऐसी पार्टी हमारे पैरेलल में नहीं है जो प्रतिदिन की रूटीन है। आज धरना है, जुलूस है, रोजगार के सवाल पर, आंगनबाड़ी सवाल पर, आशा के सवाल पर, शिक्षा कर्मियों के सवाल पर, कहीं शहादत दिवस, प्रत्येक दिन हम लोग करते हैं। यही मेरी तैयारी, अलग से कोई तैयारी नहीं। हम लोग पूरे संपूर्ण बिहार में, मेरी पार्टी के राज्य कमेटी के आह्वान है कि 23 से लेकर 30 तक संपूर्ण अंचलों में, प्रखंड मुख्यालयों में गरीबों को गांव, टोला, मोहल्ला में 2 लाख रुपए के लिए फॉर्म भराया जा रहा है। जो सरकार की वादा है वो पूरा करे और पक्का मकान 5 डिसमिल जमीन के लिए फॉर्म भरा रहा है। वहां पर जाने के बाद देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गरीब उमड़ के आए हैं, वो भीड़ से आतंकित हैं, जनता की गोलबंदी से आतंकित है। कल तो कह रहे हैं कि माले की ताकत नहीं है, लेकिन माले की ताकत की इजहार हो रहा है। भारी पैमाने पर गरीबों का भूख है, जो आपने नीतीश बाबू जगाया है, उस भूख को हम आक्रोश में बदलने का काम तो कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं, कुछ दूसरा बात तो नहीं कर रहे हैं। आप दे देते तो जनता में कोई तो आक्रोश नहीं होता। वो भूख को आपने जगाया है,
मकान के सवाल पर, जमीन के सवाल पर गरीबों को भूख जगाया है ना, तो भूख जागना मिलना चाहिए ना खाना। तो उस भूख को हमने आक्रोश पैदा किया है, जनता को ले जाकर के और डिमांड करना शुरू कर दिया, जिससे वो आतंकित हो रहे हैं। FIR दर्ज करने की भी बात आ रही है। ये FIR तो माले के मतलब संघर्ष वाली पार्टी है। लगातार विधायक से लेकर के जनता कार्यकर्ता पर केस होते रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते होते रहता है। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो माले को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, तो ये धमकने वाली पार्टी नहीं है, शहादत देने वाली पार्टी है, लड़ने झगड़ने वाली पार्टी है। और लड़ने झगड़ने के परिणाम ही देखिए कि बड़े पैमाने पर हमारे साथ लोग आकर्षित हुए। कल तो कह रहे थे कि माले में पढ़ा लिखा लोग नहीं है, बड़े पैमाने पर खेप पढ़ा लिखा लोगों का हमारे साथ आ रहा है ना। जितना शिक्षा मित्र लड़े हैं वो सब हमारे साथ लड़ रहे हैं। जो कह रहे हैं कि माले नहीं होती तो हम लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। 1500 रुपया से 1100 रुपया से आज सम्मानजनक रूप से कम 30,000 25,000 मिल रहा है। ये माले का दिन है, माले का संघर्ष और भी इनके साथ रहेंगे। हम इनके साथ नहीं, हमारे साथ है। मैं इनके जीवन की बेहतरी के लड़ते रहूंगा, हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए जितना भी कुर्बानी देना पड़े, जेल की सलाखों में जाना पड़े, डरने वाले नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं यहाँ के अफसरों से कि पुनपुन का इलाका पटना जिला का वही इलाका है जो आया राम और गया राम होते रहता है। जो काम करेंगे जनता उनको दुलार प्यार करती है, हाथों हाथ लेती है। जो काम नहीं जनता करती है उनको थपड़ाती भी है। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग शहीद कामरेड विजेंद्र प्रसाद जो बहरामा पंचायत के पूर्व मुखिया भी थे और माले के चर्चित नेता थे, इनके शहादत के बाद मुखिया के रूप में हमें यहाँ जिम्मेदारी मिला था बहरामा में। और उस समय से हम लोग आंदोलन चला करके बहरामा पंचायत में गरीबों को विकास कराने का काम किया है। आवास दिलवाया, वृद्धा पेंशन दिलवाया, गली नली बनवाया। उस समय भी हम लोग आंदोलन के जरिए ही सब हासिल किया था। और आज हम देख रहे हैं कि 2021 से लेकर के आज तक बहरामा पंचायत में कोई गरीबों का आवास का निर्माण नहीं हुआ। कोई गरीब मर गए, उनको कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत शव दाह संस्कार के लिए उनको 3,000 रुपया का लाभ नहीं दिया गया। और पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार की घोषणा है कि 20,000 रुपया उनकी सहायता दिया जाएगा। उस राशि को भी गरीबों तक नहीं पहुंचने देना। इन तमाम बातों के लेकर के पार्टी के द्वारा जो आह्वान आया कि नीतीश सरकार चाहे कबीर अंत्येष्टि के पैसा हो, पारिवारिक लाभ योजना के पैसा हो, गरीबों को आवास बनाने का काम हो, 5 डिसमिल जमीन देने का काम हो, ये सब काम जो ठप है इसको भाकपा माले के नेता आंदोलन के जरिए जो है से धरातल पर उतारने का काम करे। उसी का परिणाम था कि हम लोग 24 अगस्त को पहले जब बहरामा पंचायत से हजारों लोग जमीन के लिए, आवास के लिए जब फार्म लेके गए, तो उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक तरह कहिए तो यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है रवि कुमार, उनके जरिए एक वीडियो बना करके वायरल किया गया कि बहरामा पंचायत से जो हजार लोग जो फार्म लेके जा रहे हैं, यह दलाल लोगों का काम है। लेकिन कल जब हम लोगों ने दोबारा गया वहां वीडियो के घेराव किए कि पिछले 24 अगस्त को हमने जो फार्म जमा किया आवास के सवाल पर, जमीन के सवाल पर, उसका आपने क्या गतिविधि और क्या परिणाम है बताइए। तो बहुत 4 घंटा मकसद करने के बाद, धरने पर बैठे रहने के बाद गरीबों का आंदोलन रंग लाया और वीडियो ने कल घोषणा किए कि बहरामा पंचायत सहित पूरे पंचायत में कोई भी ऐसे गरीब जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, वह मुख्यमंत्री इंदिरा आवास के जरिए अपना आवास का फोटो सहित फार्म लगा करके धरना प्रदर्शन में अगर वो नहीं आए हैं, वो घरे भी रह गए हैं, तो दूसरे दिन जो है से अपना फार्म ला करके जमा करें। उनको मुख्यमंत्री इंदिरा आवास योजना के तहत हम घर बनाने का काम करेंगे। ये आंदोलन का जीत हुआ कल। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के भी पोर्टल खुलने की बात, और उन्होंने जो यहाँ जो पुनपुन का लक्ष्य मिला उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि पुनपुन में 137 लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना का चयन करके हम लोग लाभुकों का नाम भेजे हैं। उस पर भी हमारा सवाल था कि आखिर ये लाभुकों का चयन किसने किया।
तो उन्होंने ग्राम पंचायत को हवाला देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत से अनुमोदन करा के इसको हमने भेजा है। हमने उनको बताया है कि जो गरीब है उनको इसको लाभ मिलना चाहिए। अगर गरीबों को छोड़कर बड़े लोगों को इंदिरा आवास का अगर लाभ दिया गया तो हम और आंदोलन में जाएंगे। और कल तो आप थे ही हमारी पार्टी, और हमें पूरा आशा और विश्वास है कि आंदोलन के जरिए हमने गरीबों का हक पहले भी दिलाया है और आज भी हम दिलाने का काम करेंगे। माले नेता जयप्रकाश पासवान, भाकपा माले।